नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लालटेन और मैं हूं आपके साथ लोकेश शर्मा। बस्तर के ग्रामीणों के लिए महुआ का पेड़ वरदान है, जिसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। महुआ का फूल इन ग्रामीणों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। इसके संग्रहण के लिए ग्रामीण अपना अन्य कामकाज छोड़कर पूरे परिवार सहित इस काम में जुट जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्रामीण महुआ कलेक्शन के लिए पहले महुआ पेड़ के नीचे आग लगाकर सफाई करते हैं। ग्रामीणों की इस विधि से आग धीरे धीरे पूरे जंगलों में फैलने लगती है। सफाई के बाद ग्रामीण परिवार सहित घंटों मेहनत कर महुआ का कलेक्शन करते हैं। वहीं इन ग्रामीणों के श्रम, समय और पर्यावरण को बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है इस प्रयोग से 100% गुणवत्ता वाला महुआ इन ग्रामीणों को मिल सकेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आदिवासियों के जीवन में महुआ का विशेष महत्व है। ये इनसे शराब से लेकर लड्डू तक बनाते हैं। इनके जीवन का आधार महुआ ही माना जाता है, जिसका उपयोग ये पूजन में भी करते हैं। आदिवासी जनजाति परंपरा में जन्म से लेकर मरने के बाद भी महुआ से बनी शराब का तर्पण किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीणों की आजीविका का भी यह सबसे बड़ा स्रोत है। महुआ का सीजन आते ही गांव में ग्रामीण और उनका पूरा परिवार महुआ संग्रहण में जुट जाता है। इसके लिए ग्रामीण अपना दूसरा काम भी छोड़ देते हैं और सुबह से ग्रामीण अपने परिवार के साथ जुटकर महुआ का कलेक्शन करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पेड़ों से महुआ का फूल झड़ने से पहले ग्रामीण पेड़ के नीचे आग लगाकर सफाई करते हैं, ताकि महुआ का कलेक्शन आसानी से किया जा सके। लेकिन ग्रामीणों द्वारा लगाई जाने वाली आग धीरे धीरे जंगलों में भी फैलने लगती है, जिससे कई छोटे बड़े वनस्पति सहित जीव जंतुओं को भी काफी क्षति होती है। इससे पर्यावरण को भी सीधा नुकसान पहुंचता है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो इससे भूमि की उर्वरा क्षमता भी कम होने लगती है। ग्रामीणों के द्वारा जंगलों में आग लगाकर महुआ कलेक्शन करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन महुआ कलेक्शन की इस विधि के बाद भी ग्रामीणों को 100% शुद्ध गुणवत्ता वाला महुआ नहीं मिल पाता है। इसे बाजार में बेचने पर इनके दाम भी कम मिलते हैं। ग्रामीणों की इस पीड़ा को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा के वैज्ञानिक अब सामने आए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ग्रामीणों के समय की भी बचत हो, इसके लिए केवीके के वैज्ञानिकों ने नेट शेड तकनीक का एक नया प्रयोग किया है। महुआ पेड़ के नीचे इस शेड को लगाकर अब एक झटके में महुआ कलेक्शन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हीरानार से की गई है। यहाँ की महिला सुमित्रा लेकाम को यह नेट देकर वैज्ञानिकों ने तरीके बताए और यहीं से इस नए प्रयोग का शुभारंभ भी कर दिया। इस प्रयोग को करने के बाद अब इन ग्रामीणों की बहुत सी समस्याएं दूर होती नजर आ रही हैं। महुआ कलेक्शन करने के लिए पहले जहां इन ग्रामीणों का पूरा परिवार घंटों जुटा रहता था, अब एक झटके में महुआ इकट्ठा हो रहा है। ग्रामीण सुमित्रा और पुरजो ने बताया कि इसका प्रयोग करने से हमारे समय की भी काफी बचत हुई है। ये क्या लगाए हो आप लोग? ये हरा वाला जो पूरा दिख रहा है, क्या लगाए हो? टेंट लगाए हो? हाँ। किस लिए लगाए हो इसको? अच्छा महुआ साफ सुथरा दिखाई दे बोलते। महुए के पेड़ के नीचे लगाए हो इसको? हाँ। कौन दिया, कहाँ से मिला ये टेंट आपको? कृषि विज्ञान केंद्र से। कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है? हाँ। अच्छा, ये नेट तो आप लोग अभी लगाए हो, जब आप लोग के पास नेट नहीं था उस समय आप लोग कैसे बीनते थे महुआ? एक एक करके कटा करते थे हम लोग। फिर यहाँ पे साफ सफाई कैसे करते थे? आग वाग लगाते थे क्या पेड़ के नीचे? हाँ, वैसे झाड़ लगाते हैं, पत्ता लोगों को झाड़ आग लगा लगाते दे, थे, किनारे करके जला देते थे हम लोग। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण साहू बताते हैं कि फिलहाल इसे प्रयोग के तौर पर लिया गया है। यह पूरी तरह से सफल है। नेट की कीमत 1200 रुपए है। ये 3 से 4 सालों तक सुरक्षित रखी जा सकती है। साथ ही महुआ संग्रहण करने के बाद ये ग्रामीण इसके माध्यम से टोरा का भी संग्रहण आसानी से कर सकते हैं। प्रशासन से अगर सहयोग मिलता है तो और भी किसानों को नेट दिए जाएंगे। हमारे बस्तर में महुआ जो है वनोपज का एक बहुत बड़ा जो है साधन है और इससे हमारे ग्रामीण जो आजीविका जो है वो चलती है। हमने ये महसूस किया कि इनको जो है महुआ बिनाई में जो है बहुत समय लगता है और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि महुआ पेड़ के नीचे ये लोग आग लगा देते हैं, जिससे जो है पर्यावरण भी ख़राब होता है और धरती की जो उर्वरता है वो ख़राब होती है।
इन बातों को ध्यान में रख करके हमने अभी कुछ किसानों को एक नेट दिया है। उस नेट का डाया जो है वो 12 फीट है और 12 फीट का एक राउंड सर्कल बनता है। पेड़ के जो है वो 12 फीट के पेरीफेरा में वो लोग जो है एक खंभा खड़ा देते हैं और उसको नेट को लगा देते हैं, तो महुआ जो है उस नेट में गिरता है। और नेट में गिरने के कारण क्या होता है कि उसमें जो है किसी प्रकार का डस्ट नहीं आता और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है वो, और संग्रहण करने में इनको बहुत ही आसानी जाता है। जिस काम को वो जो है 2 घंटे 3 घंटे में करते थे, तो उस काम को वो बस 15 मिनट या 20 मिनट में कर लेते हैं। तो उनकी जो है समय भी बचत हो जाती है और आसानी से संग्रहण भी हो जाता है। टारगेट तो ऐसा अपन फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन प्रशासन यदि हमको सहयोग करेगी तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रति परिवार कम से कम 10 नेट मिल जाए। वहीं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लालटेन। नमस्कार।